तो क्या अभीरा की मौत होने वाली थी? क्या अभीरा को जो मारने आया था उसने गलती से कावेरी पोद्दार को मार दिया, या जानबूझकर कावेरी पोद्दार ने अभीरा के ऊपर आने वाले संकट को हार लिया? क्या कावेरी पोद्दार जो आज से कुछ समय पहले अभीरा से बेइंतहा नफरत करती थी, आज कावेरी पोद्दार के अंदर अभीरा के लिए इतनी रेस्पेक्ट आ गई है, इतना प्यार आ गया कि वो अभीरा के लिए जान देने के लिए तैयार हो गई है? यदि ऐसा कुछ है तो ये सवाल भी ये उठता है कि कावेरी पोद्दार के अंदर ये परिवर्तन क्यों आया? यदि आया भी है तो कैसे आया, ये तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन इसके पीछे का असली मुद्दा नहीं जानते हो। और एक और सवाल है कि भाई अभीरा को कौन मारना चाहता है? अभीरा को मारने के लिए किसने किसको भेजा है? ये जो आदमी आए हैं, क्या इनका अभीरा के साथ कोई रिश्ता है, या इन्हें भेजने वाले का अभीरा के साथ कोई खास रिश्ता है? घर में ऐसा कौन सा आदमी है या घर के बाहर का कौन सा ऐसा सदस्य है जिसके कारण अभीरा के ऊपर संकट आने वाला था? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ से जुड़े एक और बड़ा अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर बेशक दोस्तों जिस तरीके से, जितने गंदे तरीके से मैंने ये गाना गाया, ठीक वैसे ही गंदे तरीके से अभीरा की जिंदगी भी जा रही है। अभीरा को यह बखूबी पता है कि उसकी जिंदगी ना धीरे धीरे बदतर होती जा रही है। पहले रूही से ले देकर रिश्ते संवर रहे थे, संजय भाई साहब ने पूरे करता धरता पे पानी फेर दिया। जिस सच को छुपाकर इस बर्बादी से बचाना चाह रहे थे पोद्दार परिवार को, अभीरा, रूही की जिंदगी को, मनीष जी के सामने उनकी जिंदगी के सबसे बड़े दुखों के पहाड़ को पिघला दिया। लेकिन आज कावेरी पोद्दार ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी। कावेरी पोद्दार ने यह बोला था कि ये जो गमों के छींटे हैं ना, इसके आगे हिम्मत की जो दीवार है, हिम्मत की जो पहाड़ है ना, वो कभी टूटने नहीं वाली है। और दोस्तों होता कुछ यूं है, जब अभीरा को और कावेरी पोद्दार जाती है और केस के लिए मनाती है कि हाँ लड़की उठो, तुम्हें उठना होगा क्योंकि तुम जिद्दी हो, मुझे पता है, तुम जिद में आकर तुमने मुझे कितने बार हर्ट किया, मैं चाहती हूं कि तुम फिर से मुझे हर्ट करो और उठो और इस एयरलाइंस के केस को तुम ही लड़ सकते हो, क्योंकि अभी कोई भी घर में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकूं। और यकीन मानिए दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि हमारी अभीरा ये जो उम्मीद रहती है ना कावेरी पोद्दार की, उस उम्मीद पे खरी उतरती है, जीत जाती है एयरलाइंस के केस को, सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो केबिन मिलने वाला रहता है मन्नू को, यानी मनोज को, मनीषा के हस्बैंड को, जो इनके घर का बेटा है, छोटा बेटा है, उसे नहीं मिलता, बल्कि ये केबिन अचानक से पलटकर ये कावेरी पोद्दार अभीरा को बैठा देती है। और अभीरा को बैठाने के बाद ही शुरू होता है असली मांजरा, क्योंकि दोस्तों अभी तक घर में, केबिन में, ऑफिस में कोई तमाशा नहीं था। तमाशा था जो रूही ने तमाशा किया वो अभीरा की जिंदगी से, जो विद्या ने तमाशे की तमाशी करके रखी है ना, विद्या ने, वो तमाशा तो एक अलग लेवल का है। लेकिन कावेरी पोद्दार ने जो अचानक से ऐसे बैठा दिया ना, ये नया टाइप का तमाशा है। और शायद मुझे इसीलिए लगता है कि कावेरी पोद्दार ने अभीरा के ऊपर जो दिलचस्पी दिखाई है, जो विश्वास दिखाया है, उसके बदौलत ही कावेरी पोद्दार के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि अभीरा के ऊपर आने वाले ये जो संकट है ना, उसे उन्होंने हर लिया। यानी हमारी दादी साहब, श्रीमती दादी साहब जो दिखाते हैं कि अभीरा को पसंद नहीं करती वगैरह वगैरह, आज उनका दिल कितना साफ है और कितनी महान है और क्यों घर की हेड है, और घर की हेड होने के बाद कैसे वो घर को पूरी तरीके से संभाल कर आई है, ये उनके इस व्यक्तित्व को, इन बलिदान को देखकर पता चलता है। लेकिन मैंने सवाल शुरू में किया था जिसका जवाब मैं देने आया हूं कि भाई कौन है जो कावेरी पोद्दार को मार रहा है, यानी कौन है जो अभीरा के लिए आया? तो मैं दोस्तों आपको इसका जवाब बताऊंगा, लेकिन कुछ ही समय में। उससे पहले एक छोटे से पॉइंट पर बात करें जो कि ना उसी जवाब से जुड़ा होगा, यानी कुल मिला के ये जो सवाल है ना, इसका जवाब ना ये जो बात बताने वाला हूं इसके अंदर जुड़ा। दोस्तों सीधी और सिंपल बात है, रूही के लिए अभीरा क्या है? अभी रूही के लिए अभीरा उसके माँ के कातिल की बेटी है, यानी अभीरा को अपनी नज़रों के सामने रूही नहीं देख सकती है। अब रूही देखे या ना देखे, घर में कई सारे छोटे छोटे मसले होते जा रहे हैं, जहां पर विद्या आए दिन अभीरा से जो नफरत कर रही है ना, उसकी जो कोशिश है, जो साजिश है ना, वो बढ़ रही है, यानी धीरे धीरे वो कम नहीं हो रही है। विद्या का अभीरा के लिए जो नफरत है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम होने की बजाय। और इस गुहार में बेचारी अभीरा अरमान दोनों बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी तो दादी कावेरी विद्या जी का, यानी हमारी माँ का, कभी ना कभी तो गुस्सा ठंडा होगा। नहीं होने वाला भाई, ये गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला। इस उम्मीद से हट जाओ, और मैं तो बोलता हूँ कि इस उम्मीद में रहने से अच्छा है कि दूर कहीं जाओ, विद्या के सामने से नजरों से हट जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कौन है जो माना जाता है। देखिए दोस्तों,
विद्या और रूही, विद्या जी का और रूही का कॉम्बिनेशन अब इस तरीके से बैठ गया। पहले तो रूही को पता था कि विद्या जी गलत है, अरमान के खिलाफ जा रही है, अभीरा के खिलाफ जा रही है, लेकिन अब जब रूही को पता चल गया कि अभीरा कौन है, अक्षरा मासी की बेटी है, तो अब ना विद्या और रूही के बीच में ये तालमेल बढ़ता जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो कुछ भी हो रहा है अभीरा के साथ, इसके पीछे रूही का ही हाथ है। जहाँ दोस्तों रूही का ही हाथ है, क्योंकि रूही अपनी माँ का बदला लेना चाहती है, इसी के लिए वो अभीरा के लिए पहले की तरह फिर से गुंडों को भेज रही है। पहले तो अभीरा से वो इसलिए नफरत करती थी क्योंकि अरमान उससे प्यार करता था और उसके अरमान को उसने छीन लिया था, लेकिन अब रूही के पास नफरत करने की एक और नई और बहुत बड़ी सॉलिड वजह आ चुकी है, और वो वजह है कि अपनी माँ के एक मौत का बदला लेना। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ ना इतनी आसानी से नहीं होगा। दरअसल दोस्तों मनीष को पता है, घर वालों को पता है कि उस दिन अक्षरा मासी के साथ क्या हुआ था, यानी अक्षरा के साथ, उनकी घर की बेटी के साथ क्या हुआ था, और आरोही की मौत कैसे हुई थी, और अक्षरा को जो गलतफहमी हुई थी, जिस गलतफहमी के चलते हुए उसे घर छोड़ा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में पता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अक्षरा के उस दिन के जाने के बाद उनका जो भाई था, यानी अभीरा का भाई अभीर, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, और अभीर बनकर कुछ दिन पहले जो मनीष जो को ठग कर चले गया था, उसके बारे में भी मनीष जी बात करते हैं। यानी कुल मिलाकर कोई पॉइंट नहीं छूट रहा है। और यहाँ पे हमारे जो मेकर है भाई, हमारे प्रोड्यूसर साहब राजन शाही, इनकी टीम का बखूबी भाई एक तरीके से इनका अभिनंदन करना चाहिए, वादन करना चाहिए भाई। इन्होंने एक एक छोटे छोटे पॉइंट को ना मिस नहीं किया, कहानी को डिटेल के साथ, बारीकी के साथ दिखा रहे। यानी कुल मिला के एक बात सच है कि भाई अभीरा और अरमान की जिंदगी में कहीं ना कहीं मनीष जी का और अक्षरा की जिंदगी का, अतीत का असर पड़ेगा एक पॉजिटिव वे में। अभी तक लोगों को क्या लग रहा था कि भाई अक्षरा की गलतियों की सजा अभीरा भुगत रही है, या अक्षरा ने जो गलती की नहीं है उसकी सजा भी अभीरा भुगत रही है। अभीरा मां नहीं बन पा रही है, तो रूही ने आज क्या बोला कि तुम्हारी मां ने मेरी मां को मारा, इसीलिए आज तुम मां नहीं बन पा रही हो। यानी कुल मिला के तुम्हारी मां ने मेरी मां को छीना, इसीलिए तुम मां नहीं बन पा रही हो। ये बोल के आज रूही ने ये जाहिर कर दिया कि भाई वो बहुत ही गंदे ताने छोड़ती है। भाई मतलब लोगों का ना दिल इतना तरीके से फट सकता है कि उसके पास ये वरदान है। रूही जब बोलना शुरू करती है तो यकीन मानिए दोस्तों कोई सुन नहीं सकता, लोगों के कानों से खू ना सकते। और दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस वगैरह चल रहा होगा क्योंकि आज दशहरा है, यानी दशहरा यानी विजयदशमी, जहाँ पर रावण जी का अंतिम संस्कार होना है। और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे जो दुर्गा माता है उनका आज विसर्जन भी हो रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह आ रहा होगा, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरा घर जस्ट पंडाल के सामने ही है। चलिए दोस्तों मुद्दे पर आए ना, कि मुद्दे पर क्या है कि असल में शुरू क्या होने वाला है मांजरा, कि भाई जो हमारे अरमान और अभीरा है ना, इन दोनों को पता था कि इनके साथ कुछ होने वाला है, इसलिए अरमान अभीरा को बार बार सचेत भी कर रहा होता है। लेकिन ये जो लोग हैं ना अभीरा को मारने आते हैं, जिनके बारे में किसको पता चलता है, कावेरी पोद्दार को पता चलता है। और कावेरी पोद्दार कुछ भी करके इन लोगों को बाहर ले जाने की कोशिश करती है, जहां पर किसी के ना रहते वक्त हाथापाई या जोर जबरदस्ती में रोकने के चलते हुए ये लोग कावेरी पोद्दार को मार देते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों उस वक्त ना अभीरा सिर्फ और सिर्फ कावेरी पोद्दार के पास होती है, यानी कोई भी उस घर में मौजूद नहीं होता जहां पर कावेरी पोद्दार के साथ ये हादसा होता है। और कावेरी पोद्दार के साथ हादसा जब होता है तो वहां पे केवल और केवल अभीरा रहती है, इसी के लिए अभीरा के ऊपर कावेरी पोद्दार के मौत का इल्जाम लग जाएगा। यानी कुल मिला के एक बार फिर से अभीरा के ऊपर आ चुका है बादलों का संकट, संकटों का बादल, जो कहे जो जैसा समझे। यानी अभीरा के ऊपर फिर से एक संगीन आरोप लगा है, जिस आरोप को शायद अभीरा को हटाने में कई साल लग जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि अब ये जो है ना, जैसे सेम टू सेम आरोही और अक्षरा के बीच में हुआ था, वैसा ही कुछ अभीरा और पोद्दार जी के बीच में हुआ, यानी श्रीमती कावेरी पोद्दार के बीच में। और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कावेरी पोद्दार को वापस जागना होगा। अब उनकी मौत हो गई है, उनकी कहानी को दी एंड किया गया, ये तो नहीं पता, क्योंकि भाई कुछ सीन्स में ना अभीरा भी वाइट कपड़े पहने हुए नजर आ रही थी, जहाँ पे कुछ शीट्स BTS बिहाइंड द सीन्स के जो फोटोज आए थे, लीक हुए थे। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या ऐसा कुछ सीन चल रहा है जहाँ पे कावेरी पोद्दार की मौत हो जाएगी और अरमान अभीरा पूरा घर वाले पूरी तरीके से बिछड़ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट होगा ऐसा कुछ हुआ तो। और मैं यकीन नहीं कर सकते कि मेकर्स ऐसा भी कर सकते। भाई कावेरी पोद्दार को ना कहानी में रखो भाई, उनकी ज़रूरत है। उनके बिना ये पोद्दार परिवार पूरी तरीके से अधूरा है। उनकी मतलब जब तक पोद्दार परिवार को पूरी तरीके से अलाइनमेंट नहीं हो जाता ना, अलाइनमेंट नहीं होता, तब तक कावेरी पोद्दार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या कावेरी पोद्दार की मौत होनी चाहिए और उसके बाद असली मांजरा शुरू होना चाहिए, या उनके रहते हुए अभीरा को सपोर्ट मिले और अभीरा को सपोर्ट मिलने के बाद रूही के सामने उसकी मां का सच है, अक्षरा मासी का सच है? क्या लगता है आपको? कौन सा ट्विस्ट देखना चाहते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी।
बेशक वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 यूट्यूब चैनल द वन एंड ओनली टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपना पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़ा अपडेट के साथ जल्द ही आप सभी के सामने होगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।